हेल्थ टेक्नोलॉजी के दूसरे पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आयुष जो है हमारे भारतीय तंत्र में काम कर रहा है और वर्तमान में इस संबंध में भारत सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैंने आपको 3 घोषणाएं बताई थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आयुष निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त आयुष वीजा दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात करूंगा, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात करने से पहले आपको कुछ वैल्यू एडिट करवाना चाहूंगा, उस पर ध्यान दें। उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कल जो मैंने आपको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग करवाया था, नेशनल मेडिकल कमीशन, सुरेश चंद्र शर्मा जिसके अध्यक्ष हैं, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हिपोक्रेटिक शपथ के स्थान पर चरक शपथ की सिफारिश की है। वहां पर हम एक जो फैक्ट है वो मिस कर गए थे, उस फैक्ट को वहां पर आप ऐड कर लें। क्या है ये फैक्ट, आइए। चरक शपथ को लागू करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज। पहला मेडिकल कॉलेज ये है राजकीय मदुरै मेडिकल कॉलेज। इसने इसे लागू किया है। हालांकि ये विवादित भी हो गया था, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तमिलनाडु, ये फैक्ट वहां पर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट भी है। चरक शपथ को लागू करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज राजकीय मदुरै मेडिकल कॉलेज है, तमिलनाडु। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, इसको नोट डालकर वहां पर लिख देना। एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, हमें इस दिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो ये मनाया जाता है 11 मई को, ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो ये 2 वैल्यू एडेड है फैक्ट के रूप में, आप इसे जरूर ऐड कर लें। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। पेज के बीच में लिख दीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल योगा डे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप भली भांति जानते हो, 21 जून को मनाया जाता है। हम इसका जो अध्ययन है 3 एंगल्स पर करेंगे। एक तो है इसकी घोषणा कब हुई, पहला एंगल हमारा ये रहेगा, घोषणा कब हुई।
दूसरा एंगल हमारा ये रहा कि कब और कहां मनाया गया। समझ में आई? कब और कहां मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और तीसरा एंगल हमारा रहेगा विशेष। इस विशेष के अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो 21 जून को क्यों मनाया जाता है, पहली बात तो ये 21 जून को क्यों मनाया जाता है। दूसरी बात ये, इसका लोगो क्या है, इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। तीसरा ये एक ऐप है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, संबंधित ऐप। तो ये सारे एंगल होंगे हमारे, तभी जाकर हम इंटरनेशनल योगा डे के साथ न्याय कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर इसको जानेंगे, फिर ये 3 एंगल, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और फिर इसे ही आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, और अन्यथा और बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज्यादा बार इसे पढ़ोगे उतना ही ज्यादा ये आपके दिमाग में रच बस जाएगा, और यही रचना बसना आपको कामयाबी दिलाएगा। क्लियर हुई सारी बात? आइए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा घोषणा की। देखिए जो घोषणा है ये हुई थी 2014 में। 2014 में सबसे पहले घोषणा हुई थी, और यूएनओ के द्वारा हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को बनाने से संबंधित जो प्रपोजल पेश किया था, जो प्रस्ताव पेश किया था, वो भारत ने पेश किया था। बहुत बड़ी बात थी ये। उस टाइम ये क्वेश्चन भी आया था, भारत के द्वारा पेश किया गया था। और उस टाइम तो ये भी क्वेश्चन आया था कि भारत के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर कितने देशों का समर्थन प्राप्त है, ये भी आया था उस टाइम। हो सकता है हाल फिलहाल आपके एग्जाम में ये आ ही जाए, तो उसका ध्यान रखना। इस प्रस्ताव को जो समर्थन दिया था, सपोर्ट जो किया था, वो 177 देश थे। ये यहां पर बात होगी। अब नेक्स्ट मेरा जो एंगल होगा वो कब और कहां मनाया गया। एक बार आप इसे नोट करें। अब बात करते हैं कब और कहां मनाया गया। उसके नीचे आपने लिखना है, जैसे मैं बता देता हूं, यहां पर मैं लिख ही देता हूं। हमारा एंगल है कब और कहां मनाया गया। देखें, सबसे पहले जो ये मनाया गया था, ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। अब यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। और इसके लिए क्या होता है, एक स्थान निश्चित किया जाता है। हालांकि वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, और पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। लेकिन जो 2015 को हम एक दिन डिसाइड करते, एक जगह डिसाइड करते हैं, पर्टिकुलरली उस पे मनाया जाता है। समझ में आई बात सर? जैसे ये जो दिवस मनाया गया था, ये मनाया गया था नई दिल्ली के अंदर। हमने नई दिल्ली डिसाइड किया एक मुख्य दिवस के रूप में, ऐसे आप कह सकते हो। उसके बाद में 21 जून 2016 ये मनाया गया चंडीगढ़ में।
21 जून 2017 ये मनाया गया लखनऊ में। लखनऊ के अंदर इसको मनाया गया 21 जून 2018 इसको मनाया गया देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड। और 21 जून 2019 और 21 जून 2020 और 21 जून 2021। देखिए ये जो 2019 का दिवस है ये तो मनाया गया था रांची के अंदर। रांची में इस दिवस को मनाया गया था, झारखंड की राजधानी है। 2020 और 2021 ये जो है कोविड-19 के कारण वर्चुअल थे, कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया था। कोविड-19 के कारण ये वर्चुअल बनाए गए थे। इसके लिए कोई पर्टिकुलरली मुख्य स्थान डिसाइड नहीं किया गया था। अब मैं बात करने जा रहा हूं लेटेस्ट की। 21 जून 2022 इसके लिए जो स्थान डिसाइड किया गया ये था मैसूर। जानते हो कर्नाटक में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थीम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें मत भूल जाना, मैसूर और इसकी थीम। इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। हिंदी में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मानवता के लिए योग। ये इसकी थीम है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन है ये आपके लिए। और मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें ज्यादा संभावना इस बात की है कि आपसे सुमेलित करवाएगा कि किस वर्ष कहां पर मुख्य रूप से यह दिवस मनाया गया। मतलब हमने वो स्थान कौन सा चुना। तो एक जगह पर ये दे देगा दिवस और एक जगह पर स्थान दे देगा, कह देगा सुमेलित करो, मिलान करो। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। और सिंपल क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भाई 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में के लिए कौन सा स्थान चयनित किया गया था, मैसूर। और जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। क्लियर हुई? एक बार आप इसे नोट करें। अब इसके बाद में हम विशेष पर बात करेंगे। और विशेष के संबंध में मैंने आपको बताया भी है कि 3 बातें लेके चलेंगे हम। मैं दोबारा लिख देता हूं। एक तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो क्या है। तीसरा,
संबंधित ऐप। देखिए 21 जून को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर आप जानते हो, दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दो प्रकार के गोलार्ध हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दिन का बड़े होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ही होता है दिन बड़ा है, सूर्य ज्यादा, तो सूर्य जो होता है ऊर्जा का प्रतीक होता है। इस कारण से एक लाइन लिख दीजिए, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आप कह सकते हो कि सूर्य ज्यादा समय तक चमकता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। बकायदा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सूर्य। एक स्टार डाल के लिख लीजिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ये है सूर्य। लोगों की बात हम करेंगे, लेकिन पहले मैं ऐप पर कुछ बात करना चाहूंगा। ऐप जो है इसका नाम है एम योगा ऐप। एम योगा ऐप, ये जो एम योगा ऐप है ये भारत सरकार ने लॉन्च की थी WHO के साथ मिलकर। देखिए इसको जो लॉन्च किया गया, ये किया गया था पिछले ही वर्ष 21 जून 2021 को, और ये किया गया था भारत सरकार व WHO के द्वारा। दोनों ने मिलकर किया था इसको, WHO के द्वारा की गई थी। अब ये क्या है? ये विभिन्न भाषाओं में है और योग के बारे में बताती है, और हमने ये एक तरीके से पूरे विश्व को गिफ्ट में दिया था। आप ये भी कह सकते हो कि यह जो ऐप है वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लक्ष्य को पूरा करती है। वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लक्ष्य को पूरा करती है। समझ गए आप? हमने वर्ल्ड को गिफ्ट दिया कि ये इसमें जाकर आप योगा सीख सकते हो, जान सकते हो योगा के बारे में, और ये विभिन्न भाषाओं में योगा के बारे में बताती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह विभिन्न भाषाओं में योगा के बारे में बताती है। क्लियर? तो एक बार आप इसे नोट करो, उसके बाद मैं फिर इसके लोगों पर बात करूंगा। नोट करो। आइए अब हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों पर बात करते हैं। आपके सामने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का लोगो है, इंटरनेशनल योगा डे लोगो मीनिंग, इसको तो आप जानते ही हो। इसका अपना एक अर्थ है, ध्यान रखना। इस अर्थ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
आप देखिए, ये जॉइनिंग हैंड, हाथ जोड़ रखे हैं ऐसे, इसका मतलब इसने यूनियन बताया है। यूनियन का मतलब होता है संघ। एक तरीके से आप एकता भी कह सकते हो, एक है हम सब, उसके बारे में बताया गया है। और ऑरेंज हालो, हालो मतलब होता है, जैसे ये देखिए आपके सामने ऑरेंज हालो जो दिखाई दे रहा है, ये फायर एलिमेंट है, ये आग का प्रतीक है, ये आग का प्रतीक है ये। इसी तरीके से ग्लोब, ग्लोब जो है वननेस के बारे में बताता है। आप इसको ये भी कह सकते हो, यह विश्व के बारे में बताता है। इसी तरीके से ग्रीन लीव्स है, ये देखिए, ये नेचर, प्रकृति के बारे में बताती है ये। और जो ब्राउन लीव्स है, ये अर्थ के बारे में बताती है, पृथ्वी। और ब्लू ह्यूमन आर्ट, ये जो मनुष्य की आकृति का जो ये रूप दिया गया है ब्लू कलर में, वाटर इन बॉडी भी, हमारे शरीर में पानी कितना है आप जानते हो। हमारे मनुष्य के शरीर में जो पानी होता है वो लगभग 70% होता है, अपने शरीर के अंदर लगभग 70%। साइंस में हम इसको पढ़ते भी हैं। अब आप देखिए, यहां पर एक सूर्य भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो सूर्य का जो रूप है, ये ऊर्जा का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ एनर्जी, सिंबल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक है। इससे पहले मैंने आपसे अभी बात ही की है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, इस छोटे से लेक्चर में हमने इंटरनेशनल योगा डे को एक्सप्लेन तरीके से जानने का प्रयास किया। इतनी एक्सप्लेनेशन की इसके अंदर आवश्यकता होती है और इसी तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इसे स्मार्ट तैयारी कहते हैं, वरना इंटरनेशनल योगा डे तो इतना विस्तृत है कि आप इसमें कितना भी आगे बढ़ते जाइए, ये आपको कम ही लगेगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीमित जो सामग्री है आपके पढ़ने के लिए, जो लिमिटेड जो कंटेंट है, वही कामयाबी दिलाता है। आप अक्सर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके इंटरव्यू देखते होंगे, तो उसमें आपको ये बात वो बताते हैं कि सीमित सामग्री, डिसाइड होना चाहिए आपका कंटेंट। ये नहीं है कि जो भी आया सबको अपने में समेट लिया, ये गलत होता है, ये सही नहीं होता है। आप जानते हो, इतना सारा हम वैसे पढ़ भी नहीं सकते, और पढ़ भी लेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और यदि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका फायदा क्या। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। स्मार्ट स्टडी इसे ही कहा जाता है, और जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।